Real estate is not about properties. It's about relationships with the properties. You can do it whether you have money or not. मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं भी है तो भी मैं रियल एस्टेट में पैसा बना सकता हूँ। जब रियल एस्टेट में 20, 30, 40 लाख रुपए का होता है परसेंटेज वाइज, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग दे सेल। सो ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आई बॉट एंड सोल्ड 77 प्रॉपर्टीज इन 1 year. नॉर्मल किस रेंज के प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में वन कैन एक्सपेक्ट? I made $980,000 in 12 months. स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा फर्क है। स्टॉक मार्केट में क्या है, इफ यू आर डूइंग एन IPO, you cannot do insider trading. It's illegal everywhere. Real estate, it's legal. चंडीगढ़ में जनरल वो हमारे इवेंट पे आया and he bought a property below market value. कैसे मिलियनेयर बने? Only formula was to sell it for 100% ROI within 3 to 6 months. 100%. इसका मतलब है अगर हमें 25 या 30 हज़ार की मिली है तो 60,000 में बेचनी है उसको. We were making 100% ROI. It was like printing money. DLF Camellias, right? Ashneer Grover, Piyush Bansal, all of the celebs, all of the influencers, उनको वहाँ घर लेना. 150 करोड़ 100 करोड़ का घर है वो यूजुअली. रियलिटी क्या है उसकी? Do they buy it क्योंकि वो घर की रियल वैल्यू उतनी है, और do they buy it for social status? सुनील सर, आपके साथ बैठ के हमेशा मजा आता है मुझे. यू आर सच अ हम्बल एंड काइंड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड थैंक यू मुझे इस 100 करोड़ क्लब का कॉइन देने के लिए. इट्स वेरी स्पेशल टू मी. मुझे ना ये समझना है दैट आम इंसान जो होता है ना, कॉमन पर्सन लाइक मी, व्हेन दे बाय रियल एस्टेट दे यूजुअली बाय इट ऑन EMIs. देयर ट्रैप इज कि मैं लोन लूँगा और EMIs पे घर खरीदूंगा. वाइल द रिच थिंक वेरी डिफरेंटली. दे नेवर रियली इवन विदाउट हैविंग मनी, उनका फर्स्ट थॉट होता है कि यार कैसे मैं फ्लिप करूँ हाउसेज. और बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं दैट दे डोंट इवन बाय नेम्स प्रॉपर्टीज ऑन देयर ओन नेम्स, शैडो फाइनेंसिंग जिसको हम बोलते हैं. तो मुझे आज सारा सिस्टम समझना है कि व्हाई आर द रिच आर एबल टू बाय रियल एस्टेट विदाउट इवन हैविंग मनी. सो टेल मी मोर अबाउट दैट. Why or how? व्हाई एंड हाउ बोथ? When I left the police force 20 years ago, तो पहले साल जैसे मैंने बताया था आपको, I bought and sold 77 properties. पर लोग ये पूछते हैं कि 77 प्रॉपर्टीज बाय करना तो बहुत आसान है अगर आपके पास पैसे हों. तो क्वेश्चन आंसर वही है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इतने. मेरे पास थे बस 77 प्रॉपर्टी का डील करने का नहीं था. सो क्यों करते हैं वो तो बहुत सिंपल है. क्यों करते हैं? बिकॉज क्यों इसलिए क्योंकि हमारे ऑडियंस में अगर इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, उस ऑडियंस में कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा है, कुछ अमीर है, एंड सम ऑफ देम आर सुपर रिच, और कुछ स्टूडेंट्स हैं. सिर्फ हमारे जो मेंबर्स हैं all over the world, वो स्टूडेंट से लेकर 70 साल के लोग हैं. they have done well even if they had no money. we're talking about accounting clerk हो गए, we're talking about कोई जॉब करते थे, किसी की दुकान थी, somebody lost everything, came back, कोई अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, they wanted to kill themselves. Actually एक इंडिया में एक मेरे पास आया था मैसेज अभी कि उसका फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसा हो गया था कि he decided to kill himself, end his life by going to the train tracks and lying down. While he was going, he heard my interview on YouTube somehow. I don't know how. वो मरने से पहले उसको वो देखना था. He told us this. And he stopped because of that. And then he attended my events and all that. Now he's in real estate, in business in India. Wow. So कहने का मतलब है, why का मतलब ये होता है कि you can do it whether you have money or not. अगर आपके पास पैसा है, obviously you can do it. पर अगर पैसा नहीं है, then you can do it as well. मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं भी है, That's right. तो भी मैं रियल एस्टेट में पैसा बना सकता हूँ. मेरा गोल अब इंडिया, पहले था US में कि मिलियनर्स बनाना, फिर कनाडा इन मिलियनर बनाना, फिर आई स्टार्टेड इनटू यूरोप. जब कोविड के बाद मेरे ऊपर से आई फेल्ट दिस दैट आई शुड गो बैक टू द कंट्री जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, कि वहाँ क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं. एंड आई केम अबाउट 3 years ago. 3 years ago. लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को, राइट. फिर उन्होंने क्या बोला कि ये हो सकता है अमेरिका में, ये हो सकता है कनाडा में, ये शायद यूरोप में भी हो सकता है, लंदन में भी हो सकता है, इंडिया में नहीं हो सकता है क्योंकि हम दूसरी टाइप के लोग हैं. एंड सही बात है, पर अबाउट 80% to 85% इज ग्लोबल. जो चीज़ें मैं सिखाता हूँ पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो स्टेज पे हो या बुक्स में हो, जो 10-15% है ना, वो ये है कि लीगल, अकाउंटिंग, यहाँ पे थोड़ा ब्लैक एंड वाइट का होता है, राइट. थोड़ा नहीं ज़्यादा ही होता है. Okay, वही. एंड देन ऑल्सो कुछ थोड़ी चीज़ें हो रही हैं, बट जो मतलब स्ट्रैटेजीज है
ग्लोबल स्ट्रेटजीज वो यहाँ पे भी काम करती हैं. सो मेरा पहला मकसद ये था कहने का कि भाई ये इंडिया में हो सकता है कि नहीं हो सकता है. मेरे को नहीं मालूम था ये क्वेश्चन, लोगों ने मेरे से बार बार वो क्वेश्चन पूछा. सो देन पहला एक आदमी आया, बिकॉज आई सेड आई वांट मिलियनर, मतलब ऑलमोस्ट 9 करोड़. यू नो जब मैं आया था ऑलमोस्ट 8.5 करोड़, जो भी ना अब 9 करोड़ के आसपास है. आई हैड वन स्टूडेंट in India, within less than a year, he made more than $1 million US, which is about 8 or 9 crore. I had second student last year. Second student, he made 11 crores, which is more than $1 million in 1 year. Then I have third one, जिन्होंने लोगों ने बोला कि यहाँ पे नो मनी तो हो ही नहीं सकती. चंडीगढ़ में एक हमारा जन्मदिन वो हमारे इवेंट में आया, एंड ही बॉट अ प्रॉपर्टी बिलो मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टी प्रोड्यूसिंग कैश फ्लो एंड नो मनी डाउन. तो अब लोगों के दिमाग में आ रहा है ये तो यहाँ पे भी हो सकता है. तो मेरे को भी अच्छा लगा, तो उनको भी अच्छा लगा. तो कहने का मतलब ये है कि इट कैन बी डन, बट हमारा इंडिया में सिर्फ ये नॉलेज है रियल एस्टेट का. एक बिल्डर आता है, वो एक साइन लगा देता है, ऑफिस खोल देता है, लोग जाते हैं भागे भागे, बोलता है कि इसकी प्राइस इतनी है, यू डिपॉजिट डालो, फिर EMI में डाल के उसको एक दिन होपफुली वो प्राइस बढ़े. बस ये उनका नॉलेज है. नॉलेज यही है हमारा, 99% इंडियंस का नॉलेज यही है कि अगर पैसे हैं तो धीरे धीरे देते जाओ EMI में, और 2-3 साल में बाद अगर बिल्डर अच्छा निकला तो वो दे देगा, नहीं अच्छा लगा तो वो कहीं गुम हो जाएगा. जो कि मैंने बोला ना, जैसे 80 to 85% ग्लोबल, 10-15% या 20% डिफरेंस है. ये डिफरेंस है अमेरिका में, कनाडा में. क्या अगर कोई बिल्डिंग बनाता है और आप जाते हो उसको बाय करने के लिए, डिपॉजिट देने के लिए, पहली बात तो है कि कोई भी 20% से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं लेता है वहाँ पे. अच्छा. कोई भी. समटाइम्स 5%, 10%, 15%, 20% ओवर 2, 3, 4 years, जब तक वो बन जाएगी. 80 यहाँ पे देखा मैंने 100% वो पहले ले लेते हैं कभी कभी. नंबर 1. नंबर 2, सबसे बड़ी बात, यू गिव द डिपॉजिट टू अ इंटरेस्ट अकाउंट टू अ लॉयर, नॉट टू द बिल्डर. अगर बिल्डर भाग जाता है, नो प्रॉब्लम, एस्क्रो अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में रहता है वो. सो योर मनी इज सेफ. यहाँ पे होता नहीं है. यहाँ पे नहीं होता. यहाँ पे डायरेक्टली बिल्डर को जाता है. बट इफ आई वाज कमिंग एंड गिविंग एडवाइस टू इंडिया ओवरऑल कि हमारे जो रेगुलर लोग हैं जो सुन रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, अगर वो सिस्टम यहाँ आ जाता है कि भाई यू कैन ट्रस्ट मी एज अ बिल्डर, बट आपको पैसे मेरे को नहीं देने हैं, इन एस्क्रो में रख देने हैं, और जब मैंने प्रॉमिस किया है कि ये घर ऐसे बनेगा, उसके अपग्रेड्स ऐसे होंगे, ये होगा, जब वो होगा ना तब उसको वो पैसे मिलेंगे. तो क्या कि कीप्स बिल्डर ऑनेस्ट, वो भाग भी नहीं सकता. सेकेंडली हैज टू डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड. नहीं तो क्लोजिंग के टाइम क्या करते हैं वो, जैसे क्लोजिंग घर बन गया, हमने इंस्पेक्शन किया, सो आई बाय न्यू हाउस, आई डू इंस्पेक्शन में मैंने कहा भाई आपने तो बोला था ऐसे टाइप का फायर प्लेस होगा, ऐसे टाइप का ये अपग्रेड होगा, ये होगा, वो होगा. तो कभी कभी वो क्या करते हैं कि कहते हैं कि चलो उसमें करने के लिए हमें 2-3 महीने लग सकते हैं, यू कैन क्लोज नाउ, एंड हमें आप 1 करोड़ देना था, 1 करोड़ के बदले 90 लाख दे दो, 10 लाख यू पुट इट इन एस्क्रो. 10 लाख में से 1-2 लाख हमें खर्च करने हैं, जब वो हो जाएंगे फिर दे देना, नहीं तो हम 10 लाख सेपरेट रख रहे हैं. तो सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ है, डिफरेंस. दूसरी ये है जो ब्लैक एंड वाइट, जो मतलब कुछ पैसा इसमें ब्लैक में कुछ उसमें, वहाँ पे मतलब 99 यूएस में, कनाडा में ब्लैक एंड व्हाइट का सिस्टम नहीं है. नहीं, 99.9999% की बात हो रही है कि नहीं है. ठीक है ना. जैसे लोग मेरे से पूछते हैं कि मैं रियल एस्टेट लेता हूँ, इस लोकेशन, तो मैं सिखाता हूँ अबव दैट इज रिलेशनशिप. उसका मतलब क्या है कि आपको करना है ड्यू डिलिजेंस. ये बिल्डर है, इस बिल्डर से आप ले रहे हो, इसको कुछ जानते ही नहीं हो आप. देयर आर ऑफ कोर्स टॉप बिल्डर्स दैट यू कैन ट्रस्ट मोस्ट लाइकली, पर एक बिल्डर है जो जिसने 1-2 प्रोजेक्ट भी नहीं किया हो, या ये पहला है उसका है. यू नीड टू फिगर आउट कि वो बिल्डर एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ इज दैट पर्सन, ना कि किसी जगह पे जाके किसी ऑफिस में बैठ के या चाय पी के किसी एजेंट के साथ पैसे दे के कर लो आप. क्योंकि उस एजेंट को भी नहीं पता है उस बिल्डर के बारे में. एजेंट को चाहिए उसकी कमीशन, जो कि गलत नहीं है, ही इज डूइंग हिज जॉब, राइट. बट इज योर जॉब to ask the right questions कि भाई इस बिल्डर ने कब किया है, कैसे किया है, what is like I try to find out उसकी standing है कि नहीं सोसाइटी में as a human being. So मुझे ना वापस आना है. I want to come back to the same question. जैसे आप अपने स्टूडेंट की बात बता रहे थे कि स्टूडेंट 1 9 करोड़ पे पहुंच गया 1 साल में, स्टूडेंट 2 12 करोड़ पे पहुंच गया. किसी एक स्टूडेंट की बात करते हैं, एंड टेल मी उन्होंने शुरुआत कैसे की आफ्टर दे कम टू यू, और कैसे वो 9 करोड़ पे पहुंचे, कैसे मिलियनेयर बने. But I'll tell you a story जो कि मैं बताता हूँ. नो मनी डाउन, बिकॉज अभी मैं फोकस करता हूँ नो मनी डाउन, क्योंकि ये सब कर सकते हैं. नो मनी डाउन एज इन बिना पैसे के रियल एस्टेट. हाँ. एक पॉडकास्टर है यहाँ पे दिल्ली में, तो उसका क्या हुआ, उसने पूछा कि नो मनी डाउन का एक कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को कैसे करना है. ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. उसमें ये था कि वो आफ्टर इंटरव्यू ही वेंट
एंड ही फाउंड अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं. हर बिलो मार्केट वैल्यू जो देगा ना, देयर हैज टू बी ए ह्यूमन प्रॉब्लम. डिवोर्स, भागना है कहीं पे, कुछ पेपर वर्क का इशू है, या उसकी बिक नहीं रही है क्योंकि प्रॉपर्टी खराब है. ही डजंट वांट टू स्पेंड मनी, डजंट हैव द मनी टू स्पेंड. मुझे उस अपना पैसा लेके उस बिजनेस में डालना है, फिर जल्दी बेचना है, पर इतनी जल्दी कोई नहीं लेगा. सो देन दे रिड्यूस द प्राइस. देयर हैज टू बी अ प्रॉब्लम. कोई भी ऐसा नहीं होता है इन पूरे वर्ल्ड में कि मेरी अच्छी प्रॉपर्टी है, सब ठीक ठाक है, मुझे बेचना तो नहीं है, पर बेचूंगा तो बिलो मार्केट बेचूंगा. नहीं. सो नाउ ही गेट्स दिस. तो मेरे को उन्होंने बोला कि पर नो मनी कैसे. मैंने कहा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, उस पर कुछ नहीं डालो. कोई पैसे नहीं डालो, जस्ट कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी आपसे ले रहा हूँ, मुझे 2 महीने 3 महीने दो, और ये प्रॉपर्टी मैं क्लोज करूंगा. मैं करूंगा, या मेरा पार्टनर करेगा, या मेरे रिलेटिव्स करेंगे, या मेरे दोस्त करेंगे. मतलब मैं एक किस्म से आपको इंटेंट दे दिया, LOI टाइप दे दिया कि मैं आपसे ये प्रॉपर्टी खरीदूंगा या मैं खरीदवा दूंगा किसी ना किसी को एटलीस्ट, बट ये एक्सक्लूसिव राइट मुझे चाहिए. राइट. उसके बदले उसको क्या मिलेगा सामने वाले को? सो एक थोड़ा चेंजेस है उसमें. जब हम निगोशिएट करते हैं ना, वी डोंट टेल देम ऑल दैट. निगोशिएट करते हैं कि मैं बाय कर रहा हूँ, हाँ, हम क्लोज करेंगे 90 डेज में. दैट्स इट. ठीक है. आर यू इंटरेस्टेड? सो वो बोलेगा. और यूजली जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसमें 1 2 3 4 5 लाख रुपए चाहिए लगाने के लिए. उसके पास उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए नहीं है, तो इट लुक्स अगली. सो दूसरे लोग आते हैं, दे डोंट वांट टू बाय. ठीक है. तो उसकी वजह से उसको बिलो मार्केट वाली मिली. उसके बाद 90 डेज का उस कॉन्ट्रैक्ट में, यूएस कनाडा में उसको बोलते हैं असाइनमेंट क्लॉज. तो असाइनमेंट क्लॉज बेसिकली मीन्स कि मैं अपने नाम पे ये प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, LOI नहीं, पर एक्चुअल रियल कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा. उसमें कंडीशंस हैं 2-3. एक दो कंडीशन है. एक तो मेरा वकील रिव्यू करेगा कि पेपर वर्क सही है कि नहीं. दूसरा, कभी वो बोलते हैं फाइनेंसिंग, कभी कुछ. उसका मतलब ये होता है कि विद इन सर्टन टाइम अगर मैं वो सही नहीं हुआ, देन आई जस्ट गिव यू कॉन्ट्रैक्ट बैक, आई एम डन. तो उसमें जीरो रिस्क विद इन दैट पॉइंट. वो एक्चुअली वो ये नहीं कहता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी बिकवा दूंगा. देन यू बिकम एन एजेंट. देन तो वो तो सभी बोलेंगे. करेक्ट. आप बोलेंगे मैं बाय करूंगा, या मेरे फ्रेंड बाय करेंगे, या मेरे रिलेटिव बाय करेंगे, या मेरा इन्वेस्टर बाय करेगा. दैट्स इट. सो उसको ये लगना चाहिए कि यू एक्चुअली आर पुटिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड साइनिंग इट. बट उसको इमीडिएटली हमने पैसा तो नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया. तो सामने वाला किस अर्जेंसी पे बेच रहा है फिर हमें? उसके कोई प्रॉब्लम है. रिमेंबर, जो प्रॉपर्टी ब्यूटीफुल है, जिसके पास कोई रीजन ना हो बेचने का, वो सिर्फ इसलिए बेच रहा है कि क्योंकि उसको बेचना है, उसके पास नहीं जाना है. वी कॉल दम अ मोटिवेटेड सेलर, डिस्ट्रेस सेलर, जो भी बोले आप. तो इन दिस केस कोई डिवोर्स हो रहा है, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं यार जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव टाइम, आई जस्ट वांट टू गो, फॉर एग्जांपल. दूसरा ऐसा इसमें ये हुआ था कि इसको किसी को पैसे देने थे, कुछ ऐसा था, एंड ही हैड शॉर्ट पीरियड टाइम, पर उसके पास दिख ही नहीं रहा था कि मैं दूंगा इस महीने, दूसरे महीने, कब तक मैं अपना मतलब करता रहूंगा. तो उसको एक कहता है कि भाई हाँ, विद इन दिस टाइम कम से कम मैं दे पाऊंगा. ठीक है. बिगेस्ट थिंग इज यू हैव टू बाय प्रॉपर्टी बिलो मार्केट वैल्यू. तो मैं किसके लिए कंपेयर करता हूँ? मैं करता हूँ कि आप जाते हो मॉल, यहाँ पे मॉल है, आप जाते हो मॉल में ये शर्ट 10,000 रुपए की है और कल 5,000 की मिल रही है. ठीक है ना. तो लोग भागे भागे जाएंगे 5,000 बचाने के लिए. जब रियल स्टेट में 20 30 40 लाख रुपए का होता है परसेंटेज वाइज, तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग दे सेल. सो ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए. तो ये क्यों ले रहा है? बिकॉज गुड प्राइस. इससे दूसरा क्यों लेगा? बिकॉज ऑफ गुड प्राइस. समझे ना आप? सो उसने क्या किया, वो लिया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एंड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसने किसी दूसरे इन्वेस्टर को, उसने सारे एजेंट्स को बताया, अपने दोस्तों को बताया, ऑनलाइन बताया, सबको बताया कि मैं आपको नंबर दे देता हूँ ऐसा. इट वाज नॉट द रियल नंबर्स, बिकॉज अगेन सब नहीं चाहते हैं कि उनको पता चले. 1 करोड़ का यूज करते हैं हम. ठीक है ना. 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको 70 के आसपास मिली, मतलब 30% बिलो मार्केट वैल्यू. 30% के बाद वो 70 के बाद उसने किसी को 80 में बेच दी. है ना. लेस उसमें लिखा था 90 डेज और लेस. सो ही बेसिकली टाई डाउन द प्रॉपर्टी और एग्रीमेंट उस पर की, एग्रीमेंट करके किसी को बेच दी. ना ही उसके और यहाँ पे रजिस्ट्री हुई, ना उसको लोन लेना पड़ा, ना ही आई वुड से रिस्क इज ऑलमोस्ट जीरो. आई सेड ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर उस डे के बाद पास हो जाती है वो डेट, अगर आप ट्रैक नहीं करते हो, देन यू आर इन ट्रबल. पर डे से पहले तो आप यू कैन रिटर्न इट. सो पर इसलिए नहीं किया उसने कि भाई मैं करता हूँ, देखता हूँ, नहीं बिकी तो छोड़ो. ही डिड इट इन, आई टोल्ड हिम डू इट इन अ वे कि ये प्रॉपर्टी आपको करनी ही करनी है. क्यों लेंगे लोग? बिकॉज सेम प्रॉपर्टी, सेम बिल्डिंग में, सेम एरिया में इतने की मिल रही है और आप इतने में बेचोगे, एंड यू विल सेल. सो यू बाय होलसेल एंड यू सेल होलसेल. बट अभी भी ना, और वापस आऊंगा उसी स्टूडेंट की स्टोरी पे. जी बोलिए. आपके उसी पॉडकास्टर ने घर खरीद लिया, घर नहीं तो मतलब वो
जो भी कॉन्ट्रैक्ट था वो कर लिया, ठीक है। अब उसने 70 लाख में वो लिया और उसने 90 में बेच दिया, 80 में 80 में बेच दिया, ठीक है। 10 लाख का गेन हो गया एंड दिस हैपेंड इन 90 डेज। अब आगे क्या? हाउ डज ही कीप रिपीटिंग दिस? सेम थिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग। मैंने जब 77 प्रॉपर्टीज बेची थी उसमें से 70 वाज नो मनी डाउन। और ये एक स्ट्रेटजी है, इट्स कॉल्ड असाइनमेंट। यू टेक समथिंग, पुट इट अंडर कॉन्ट्रैक्ट, उसको फ्लिप करके फिर नेक्स्ट। जिसको हम हाउस फ्लिपिंग भी बोलते हैं। हाँ, हाउस फ्लिपिंग। वाओ, मैंने क्या डिफरेंस किया था, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वन पर्सन विद वन प्रॉपर्टी, मैंने बोला कि 10, आई नीड 10। क्योंकि आपके पास पैसे थे। पैसे थे ही नहीं, अच्छा, पैसे थे ही नहीं, दैट्स द होल पॉइंट। बट आपके पास कैसे गारंटी आएगी कि मैं ये 10 बेच पाऊंगा आगे? कोई गारंटी नहीं थी मेरी। हाँ। मुझे पे ही नहीं भरोसा था हाँ। कि होगा। पर पहली बार क्या हुआ था, किसी ने ना एक एरिया ली थी, उसमें 44 टाउन हाउसेस, टाउन में इसमें अटैच्ड हाउसेस होते हैं वो, ठीक है। और वो बहुत इतने अगली थे उस एरिया में। तो वो जो एक समझो बिल्डर है, उसने बाय किया और उसको क्या करना, पूरा उसको इनसाइड आउटसाइड ग्रास लगाना, पूरी गेटेड कम्युनिटी बना रहा था। इंस्टेड ऑफ जमीन ब्रांड न्यू करने के बदले वो जमीन की वैल्यू ज़्यादा थी जितना वो पूरे उनके बेच ले रहा था। अब क्या करना था उसको, सब में मतलब नए रूफ लगा दिए, टॉयलेट, वो किचन वगैरह ब्रांड, तो वो सस्ता करने में, तो उसने 44 का उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो उससे भी मैं मिला जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे। तो उसने बोला कि मैं ये प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, क्या आप 20 ले सकते हो मेरे से? तो उसने बोला कि क्या तुम्हें, यू थिंक यू कैन डू इट? मैंने कहा आई नो आई कैन डू इट। तो ही सेड शेक इट। आई शुक हिज हैंड। बाथरूम में गया, हमें किसी रेस्टोरेंट में थे, आई वेंट टू द बाथरूम, आई थ्रू अप। उल्टी आ गई मेरे को, क्योंकि मेरे को लगा मैंने कह तो दिया है, ना मेरे पास इन्वेस्टर है, ना कोई मेरे को जानता है, ना कभी मैंने कुछ बेचा है। रियल एस्टेट तो छोड़ो, मैंने कभी कुछ, मेरे को यही नहीं मालूम है। अगर आप बोलोगे कि हाँ आई वांट टू बाय, नेक्स्ट स्टेप क्या है? उस बिल्डर ने आप पे ट्रस्ट क्यों किया? उस बिल्डर ने इसलिए ट्रस्ट किया मेरे को, फर्स्ट the way you carry yourself, your confidence. Second, the uniform you wear. पुलिस में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, आर्मी में पहनते हैं ना, बिजनेसमैन भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। सो आई बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव सूट अरमानी फॉर $5,000 का जैकेट से बाय किया था। और मेरे को लगता है मेरे को कम से कम 15-20 हज़ार डॉलर की मैंने आउटफिट पहनी हुई थी। सो फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस। कुछ भी पहन लो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है then it's not going to work, right? That I would add. Second is the uniform you wear. ठीक है ना? थर्ड इज जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है ना, इज इट अ वीक और स्ट्रॉन्ग? नाउ लास्ट थिंग, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट डाला था बाय करने का, उसके पास 90 days थे टू बैक आउट। ही हैड नथिंग टू लूज, दैट डेवलपर आल्सो नथिंग टू लूज। उसको मैंने बोला कि आप, अगर मैं नहीं होऊंगा, आपको कितनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी? ही गेव मी अ फिगर, लेट्स से $500,000। इसे मैं बिल बोर्ड लगाऊंगा, टीवी पे ऐड डालूंगा, उन दिनों की बात, 20 साल की बात मैं ये करूंगा, मैं कितना लगेगा? लेट्स से ही सेड $500,000। मैंने कहा आपको वो नहीं करना पड़ेगा, वो $500,000 मुझे और मेरे इन्वेस्टर्स को देना पड़ेगा आपको। एंड वहाँ पे ऐड भी करोगे, बिल बोर्ड लगाओगे, वहाँ पे एक भी सेल नहीं हुआ, यू स्टिल हैव टू पे। यहाँ पे यू ओनली पे इफ आई सेल। सो ही हैड नथिंग टू लूज। सो उसने बोला कि 30 days में कर सकते हो, उसको 90 days थे। मैंने कहा नहीं, गिव मी 60 days। मेरे को कोई क्लू नहीं था कैसे करूँगा यार। तो आपने क्या किया फिर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहले तो मैं बताऊँ आपको कि आई गॉट अ वेरी गुड डिस्काउंट, प्लस उसने मेरे को 5 या 10,000 पर यूनिट माई फी, अगर मैं जब बेचूंगा। और ये स्केल था कि अगर 5 बेचोगे, 10 बेचोगे, 15, 20 से ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा देने का, जो भी है। तो मैंने क्या किया, एवरी डे पहले तो लिख दिया आई हैव सोल्ड 20 homes एंड आई पुट इट इन फ्रंट ऑफ मी ऑल ओवर, क्योंकि मेरे को मालूम था कि नेक्स्ट 60 days आर क्रूशल। दूसरी बात ये थी, मैंने सारे एजेंट्स को फ़ोन किया, जिनको भी मैं जानता, किसी को। उन दिनों में फैक्स चलती थी, मैं फैक्स करता रहा सबको कि आई हैव दिस प्रॉपर्टीज एंड बाय बिलो मार्केट वैल्यू एंड इफ यू डू दिस आई विल गिव यू दिस मच मनी। जो मेरे को मिल रहा था उसका आधा मैं इसको दे रहा था। तो मुझे लगा ये तो हज़ारों एजेंट्स हैं, ऐसे बिक जाएगी। कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने ब्रोशर्स प्रिंट कराए, और ब्रोशर एक एक को लिख करके एनवलप में डाल के, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, जो कह रहे थे आई वांट लुकिंग फॉर प्रॉपर्टीज, न्यूज़पेपर क्लिप्स में जो रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, उन सबको मैं मेल करता रहा। लाइक एक्चुअली मेल किया। आज की ईमेल 4 दिन के बाद मिली उनको, मैंने 100-150 मेल किए। मुझे लगा वाह, 100-150 में तो 20 तो ऐसे बिक जाएंगे। 0। फिर मैंने बड़े एजेंट्स को कांटेक्ट किया, भाई मेरे पास 20 है, आप तो बेच सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम कर लेंगे। एंड देन नथिंग। सो अब टाइम जाता था, टाइम गया, मैं कहा करूँ क्या। और दिन रात, सुबह शाम, जब से मैं उठता था, सिर्फ यही सोचता था हाउ कैन आई डू इट।
सो रॉबर्ट कियोसाकी जो है मेरे दोस्त हैं जो किरसार बोर्ड वाले, ही से नेवर से आई कैन डू इट, से हाउ कैन आई डू इट। सुबह उठ के मैं 100 बार बोलता था हाउ कैन आई डू इट, हाउ कैन आई सेल दिस, हाउ कैन आई डू इट। फिर 10 12 15 बार फिर दोबारा खाना बना खाया, फिर बोला हाउ कैन आई डू इट। फिर मेरे सामने होते थे कि चलो इसको फैक्स कर दो, इसको फ़ोन कर दो, इसको। आई वॉज बिजी बेसिकली। और एक चीज़ थी बस, वो ये कि एक भी सेकंड के लिए मेरे को ये नहीं लगा कि नहीं होगा, पर ये नहीं पता था कैसे होगा। एंड डर था क्योंकि अब 30 दिन चले गए, सारा काम जो मैं सोचा था आसान कैसे होगा, ठीक है ना। तो एक दिन मैं एक सेमिनार में गया था। उस सेमिनार में पहले तो उस सेमिनार में मैंने उससे पहले एक दो नो मनी डाउन की थी। अब ये सेमिनार आ रहा है दिस वीकेंड, समझो नेक्स्ट वीकेंड। मैंने ऐड देखी तो मैंने कहा कि चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मेरे को बेचना है, मैं क्यों जाऊंगा, क्यों वेस्ट करूंगा टाइम, बेकार में बैठा हूँगा ये वो। और आई वाज अ शाय गाय, और सेमिनार में भी जाता था मैं पीछे जाके बैठता था और किसी से बात नहीं करता था, ऐसे करके बैठ के चुप करके सुनता था मैं कि अगर कोई मेरे से आके बात करता था तो मैं उससे बात कर लेता था। वरना मैं इतना भी नहीं था कि मैं हाय माय नेम इज सुनील ये वरी मेरा कुछ नहीं था। मैं सेमिनार में आई वाज वेरी शाय एंड आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट। सो पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं जाऊं। आई डोंट नो व्हाई। लास्ट जैसे सैटरडे संडे है तो थर्सडे को लगा कि जाना चाहिए। वो मुझे लग रहा था एक एक मिनट मैं वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं एक रोज़ किसी को मैसेज भेजूँ, किसी को फैक्स करूँ, किसी को पैकेज भेजूँ, ये मेरा काम होना चाहिए, राइट। तो फिर मैं गया और मैं उस सेमिनार में बैठा, पीछे जाके बैठा और ऐसे करके बैठा हुआ था। और मेरा एक ये था कि मेरा नाम, आई एम यूज टू दिस, ना कोई मैं वीआईपी हूँ, मुझे मेरे हमारा वही था लाइन में लगना है, मैं वीआईपी नहीं हूँ और जस्ट अ रेगुलर पर्सन, और मेरा नाम कोई नहीं याद रखता, ऐसा मेरा था माइंडसेट पहले कि हु विल रिमेंबर माय नेम, और ऐसा होता था मेरे साथ। सो टू रिमेंबर, पहले बात तो ये गौरव यू नो वाज अ वाइट पर्सन, तो उसको सुनील कहना आजकल खैर बोल देते हैं, 20 ईयर्स अगो नहीं। सो मैं पीछे बैठा था और गोरा ट्रेनर था जो मेरे को, जिसको मैंने देखा था, मेरे को नहीं जानता था, मैं उसको जानता था। तो ही वाज टीचिंग हाउ टू बाय प्रॉपर्टीज बिलो मार्केट वैल्यू एंड कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी एंड पैसिव इनकम, ये सारे थे। मैं वहाँ बैठा, मैंने डिसाइड कर लिया था यार ये टाइम वेस्ट है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे करना कुछ और चाहिए, मैं यहाँ पे आके बैठ के टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जो उसने मेरे को पहले सिखाया हुआ उसको सीख मतलब है ही नहीं मेरा। हालांकि मैं सीख रहा था कुछ कुछ चीज़ें क्योंकि आई एम लिसनिंग सेकंड टाइम। तो मैंने डिसाइड कर लिया था, मॉर्निंग में शुरू हुआ, ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद लंच है, लंच के टाइम मैं आधा दिन के बाद चला जाऊँगा, ठीक है ना। और ये ब्रेक से पहले की बात है। तो ब्रेक हुई, लोग जाने लगे। अब ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ ये हुई जिसको मैं मिरेकल कह सकता हूँ। ही इज़ वॉकिंग इन द मिडल और मैं यहाँ बैठा हूँ। सो ही इज़ वॉकिंग इन द मिडल, आई एम सिटिंग हियर एंड ही वॉक्स। जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ मेरे साथ वो हुआ, वो रुक गया वहीं पे एंड कहता हाय सुनील हाउ आर यू। मुझे लगा बाप रे, इस इंसान ने मेरा नाम कैसे, लाइक हाउ डज ही रिमेंबर मी फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा हाउ डज ही रिमेंबर माय नेम, बिकॉज पहले वाले इवेंट में ना ही उसने, मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दिस बिग ग्रुप, ना ही मैंने उसका कुछ किया, लाइक हाउ डज ही रिमेंबर। नेम टैग था यहाँ पे नेम टैग पड़ा था, मैं भूल गया था कि नेम टैग भी है मेरे पास। मैं इतना इंप्रेस हुआ उससे, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा I'm good, how are you, this and that। कहता good, कहता so how have you been, मैंने कहा I've been fine। He goes you came before, I said yeah I came 3 months ago। तो कहता yeah so how's things, I know you know I have this you know this thing these 20 properties, they're below market value, they produce cash flow, they're in a good area you know and yeah but I don't know what to do। तो कहता oh okay ऑल द बेस्ट, चला गया वो। मैंने कहा क्योंकि उससे बात करना भी मेरे पसीने की बात थी, लाइक ही इज टॉकिंग टू मी, मुझे लगा वो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि ये आदमी ने मतलब से फॉर्मेलिटी से बात कर ली। ही केम, इवेंट स्टार्टेड और मैं बैठा हूँ। इस ब्रेक के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग होम एट लंच टाइम, जो कि आधे 90 मिनट्स के बाद हो गई। मैं वहाँ बैठा रहा। सो ये क्या कहते हैं, स्पीकर कहता है कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक that it's not possible to buy properties below market value, put raise your hands। तो कई लोगों ने हाथ ऊपर किया कि जैसे आप बोल रहे थे रेगुलर लोगों ने कहा ये तो होता नहीं है। How many of you think that it's hard to buy property when it's all the fix up is done for you, you don't even have to fix it? लोगों ने हाथ ऊपर किया। How many of you think it's hard to get cash flowing property? सबने हाथ ऊपर किया।
how many you think that you can't buy it even if you have no money? ये चारों चीजें उस लोगों से पीछे सब लोगों ने तो बोला कि we have somebody in this room Wow. and that person is gonna prove it to you that in your city because he was from different city it can happen. मैं इतना stupid मैं कहता कौन है ऐसा इंसान है ऐसा कौन सा इंसान है कहता he can actually show you how you can buy these how in fact he can prove it right now. You can buy no money down. You can do passive income. क्योंकि उन टाइम में को ये words समझ में नहीं आते deeply. ओ on the top horizon मैं समझता हूँ पैसे क्या होता है पर deeply जैसे वो बोल रहा था ना I didn't understand. तो मैं भी हाथ ऊपर करने लगा कि हाँ मेरे को भी बताओ कौन है तो लोग कहते हैं हम नहीं meet him. मैंने कहा I want to meet him. Where is he? कौन है ये आदमी है ना so कहता है कि सुनील stand up. अब अगर वहां पे पसीने का वो होता है ना इतना इतनी मतलब माई बॉडी वाज सो हॉट मैं कहा मेरे को क्यों खड़ा कर रहा है ये सो मैं खड़े और बाय द वे क्राउड में खड़ा होना इट्स लाइक डेथ Yeah. मैं Everyone is noticing you. Yeah. पब्लिक स्पीकर तो हूं नहीं मैं Yeah. तो हेयर्स ऐसे उठा मैं मेरे को लगा बोला बैठ जाओ मैं वो कहता नो स्टैंड अप मैं उठा मेरे को लगा कि अंदर से आवाज़ें आई बट इफ ही आस्क्ड मी क्वेश्चन व्हाट इफ आई लुक लाइक डम व्हाट इफ दिस व्हाट इफ दैट कहीं उसने ऐसा कुछ पूछ लिया जो मेरे को नहीं पता है तो ही गोज आई अंडरस्टैंड यू वर हियर 3 months ago मैंने कहा यस कहता आई अंडरस्टैंड यू हैव अ प्रॉपर्टी एंड यू वर टेलिंग मी समथिंग ड्यूरिंग ब्रेक टाइम क्या बता रहे थे आप ब्रेक टाइम मैंने कहा ना मेरे को ये याद है मेरा ये था कि well you know I have a property is he goes no we can't hear you just जोर से बोलो so मैंने कहा yeah I have a property and this is cash flow and it's in good area he goes we can't hear you he said why don't you come on that stage मैंने गाली दी अंदर से मैंने कहा इस इंसान को मतलब क्या दुश्मनी है मुझसे जो कि ये मेरे को स्टेज पे ला रहा है और मेरी जिंदगी खराब कर रहा है तो मैंने कहा नो इट्स ओके तो उसने बोला सबको एवरीबॉडी गिव हिम अ हैंड जोर से ताली बजाओ उसके लिए सबने ताली बजाई डू यू वांट टू सी हिम पीपल से यस 100-150 लोग थे उस टाइम और टू गो ऑन द स्टेज वाज डेथ मुझे लग रहा था कि जैसे बकरा है ना उसको काटने के उसके लिए एंड आई वॉक्ड एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो वॉक था स्लो मोशन के लिए लग रहा था मेरे को और बर्निंग आई वाज फीलिंग हॉट एंड स्वेटी एंड आई कैन टेल मुझे लग रहा था कि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ पर शायद मैं नहीं चल रहा हूँ आई वेंट ऑन द स्टेज और मेरे को स्टेज पर डर लग रहा है बहुत तो वो मेरे को कहता है कि सो टेल अस माइक दिया ये पहली बार हुआ है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ विद द माइक इन फ्रंट ऑफ मोर देन 100 बिजनेस पीपल और मुझे लग रहा है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ आई डोंट डिजर्व इट समझ रहे ना क्योंकि मुझे बताया गया था तुम काले हो तुम पतले हो योर स्पेलिंग इज़ बैड यूर नॉट गोना अमाउंट टू एनीथिंग योर मार्क्स आर बैड इन स्कूल तो ये सारी चीज़ें थी कॉन्फिडेंस के इशू तो मैंने माइक उसने दिया उसने बोला टेल अस फिर वही मैं किया you know I have a property and you know I came 3 months ago and he goes Sunil we can't hear you even on the mic so finally he said okay wait he said wait let me ask you a question which is better for me na he leads तो कहता है you came here 3 months ago yes you learned how to do it right which is also good for there right Yeah. And now you have a property that people can buy below market value $60,000 less I said yes and they can buy it and they don't have to fix it yes and they can earn passive income from it yes and they can even buy it if they have no money I said yes बोला everybody give them a round of applause जो ने ताली बजाई मैं उतरा धीरे धीरे गया जाके वहाँ पे बैठा मैंने उसको इतनी गालियाँ दी अंदर से इतनी गालियाँ दी why because मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है अभी है ना मैं जाके बैठा मैंने कहा अब मेरा दिल कर रहा थी उसी टाइम चले जाऊँ पर अब कैसे जाऊँ लोग ने देख लिया ये तो बाहर जाऊँगा तो लोग समझ जाएंगे तो मैंने कहा लंच आई एंड आई एम गोइंग टू बी लाइक रॉकेट आउट आई बी गॉन राइट मैं ऐसे बैठा और आसपास के लोग हाथ मिलाए शेक किया स्माइल कर रहे हैं मैं भी बस ऐसे ही स्माइल कर रहा हूँ जैसे बट क्योंकि मेरे को लगा कि उस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी बाय पुटिंग मी अप देयर कि मेरे से तो पूछा होता है ना कम से कम उस दिन जो हुआ इट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली एंड देन उसके बाद मैं आपको अपना स्ट्रक्चर कैसे आई जनरेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स केम फ्रॉम दैट डे तो जब इवेंट उसका जो प्रेजेंटेशन खत्म हुई एंड ही सेड लेट्स गो फॉर लंच राइट पीपल गॉट अप एंड आई वाज जस्ट पिकिंग मैं अपना सामान उठा रहा था ऐसे उठा के 50 लोग आए मेरे पास है ना और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है 50 लोग आए
तो किसी ने बोला कि वेयर इज दिस प्लेस, मैंने कहा यहाँ पे है, तो किसी ने बोला कि I'll take two, मैंने कहा 2 what, he goes I'll take 2, मुझे लगा कैंडी ले रहे हो क्या, मतलब 2, कहता I'll take 2 units। अब मेरे को पता नहीं है कि मैं करूं क्या नेक्स्ट, तो मैंने अपनी किताब का पन्ना फाड़ा, मैंने कहा राइट योर नेम। फिर दूसरे आया, कहता I'll take 1, I'll take, that day I sold 20, वाओ, I sold 20, and उस दिन I made $200,000, उस दिन नहीं, since I sold 20, 10,000 times 20 is $200,000, that was double than my entire years of a platoon commander's salary for a whole year that day, क्रेजी। crazy। And then अब मैं सबने फिर सब कहते हैं मैं भी ले, we sold 30 but I have 20। सो यू वेंट बैक टू द डेवलपर कि और दे दो। नहीं, मैंने डेवलपर को बोला मैं करूं क्या, हाँ। I said what should I do, I have people, he goes कहता है here's contract। अब मेरे को मालूम नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है, मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब आई मीन अपना जब घर लिया था we just signed the other way, पर मेरे को फिर मैं उसने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैं गया वो किसी दुकान में, मैंने कहा मेक 30 कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज ऑफ दीस, है ना, फिर नहीं 60 कॉपीज, क्यों, एक वो रखेंगे एक मैं रखूंगा, यू नो, कार्बन कॉपी भी नहीं ली मैंने। तो मैं प्रिंट कर रहा था, एक एजेंट मेरे को देख रही थी फोटो कॉपियर में, कहती व्हाट आर यू डूइंग, मैंने कहा आई सोल्ड 20 कॉन्डो टाउन हाउसेस एंड आई एम प्रिंटिंग, कहती यू सोल्ड 20, वो एजेंट है, वो कहती मैंने कभी जिंदगी, मैंने कहा या, सो शी वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज सरप्राइज्ड, सो एनीवेज आई वेंट, फिर एक से मैं मिला, फिर मैंने उसको नहीं बताया कि 30 सोल्ड किया, मैंने उसको बोला आई थिंक आई सोल्ड मोस्टली, बिकॉज वाई, बिकॉज हाँ कहना और कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना अलग चीज़ होती है। सो देन आई वेंट टू एवरीबॉडी एंड ये मेरे को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई वाज सेलिंग इन अ रियली गुड वे। आई जब से मिला लोगों से उसके बाद मैंने उसको बोला ओ माय गॉड मेरे पास 20 हैं, 30 लोग हाँ बोल रहे हैं, एंड यू नो एंड आई हैव टू सी सो मेनी पीपल, तो लोगों ने, सो इट्स कॉल्ड स्केर्सिटी और इट्स कॉल्ड यू नो क्लोजिंग डिफरेंटली, राइट, कि मैं जो मेरे को नहीं मिल सकता वो मैं लेना चाहूँगा, राइट। सो मैंने उनको ये बोला कि आप साइन कर दो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको फाइनेंसिंग मिली ना मिली कोई बात नहीं, आई हैव सम पीपल इन द वेटिंग लिस्ट, नो प्रॉब्लम। कहता नो आई विल नॉट लूज दिस, आई वॉन्ट दिस, इनफैक्ट मेरे भाई को भी चाहिए एक, अरे आई डोंट नो आपके भाई को मैं दे सकूं ना दे सकूं पता नहीं है मेरे को, बिकॉज ये लाइन लगी, अगर बच गया तो आपके भाई से बात करेंगे, ऐसे। सो आई डिडंट नो दैट, आई डिडंट नो, सो ऐसे ऐसे करके मैंने कॉन्ट्रैक्ट गए एक वीक में, ऑलमोस्ट 10 डेज में 20 साइंड कॉन्ट्रैक्ट गया मैं, और डेवलपर के पास बूम, मैंने कहा डन। वो कहता, उसको लग रहा था कि इसने एक तो बेचा नहीं है, क्योंकि यूज्ड टू कॉल ओकेजनली कि क्या हुआ, मैंने कहा आई एम वर्किंग और क्या 20 कॉन्ट्रैक्ट आ गए, कहता है 20 का, मैंने कहा हाँ आई हैव 8 or 9 स्टिल इन द वेटिंग लिस्ट। कहता है कैसे किया, उन दिनों मेरा ये होता था कि मैं क्यों बताऊं, आज तो मैं सबको बता देता हूँ, यू नो आई हैव अ डिफरेंट मेंटालिटी कि आई विल ग्रो पीपल, इंस्पायर पीपल। उन दिनों क्या होता था, ये मेरी सीक्रेट है, मैं क्यों बताऊं, है ना। सो आई टोल्ड देम डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव इट, कैसे लिया वो मेरा है, राइट। 10 दिन के बाद मुझको एक के उसने $5,000 दिए, एक के $100,000 जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे, मेरे लिए वो was worth more than millions of dollars today. So, अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे क्या हुआ था। दूसरी बार जब वो इवेंट आया, तो जो स्पीकर है वो मेरे को डायरेक्टली फ़ोन करता है, कहता हाउ आर यू, मैंने कहा है ये इंसान मेरे को क्यों फ़ोन कर रहा है, राइट, मैंने कहा गुड, कहता नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग, डू यू वांट टू कम। उनकी फ़ी भी होती थी, कहता यू डोंट हैव टू पे, यू शुड कम। मेरी वजह से 2 चीज़ हुई उनके लिए, एक तो जो वो कोर्स सेल कर रहे थे दे सोल्ड मोर बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज उनको लगा कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अगर ये इंसान जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, वो अगर ऐसे कर सकता है तो हम तो कर सकते हैं, ऐसा उनके, तो उन्होंने दे सोल्ड मोर, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 कहता आई वांट टू इनवाइट यू फॉर डिनर। मेरा उन दिनों क्या होता था, डिनर व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम, अबे मैं डिनर में क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ, राइट। मैंने पर बाहर से मेरी आवाज़ आई यस मैं गया डिनर पे उसके साथ बैठा, पूछा उसने कि इस बार कोई है प्रोजेक्ट, मैंने कहा है, कहता क्या है, मैंने कहा मतलब यहाँ पे उसको अपार्टमेंट बोलते हैं, कॉन्डोज में बोलते हैं, मेरे पास 30 कॉन्डोज हैं। कहते कहाँ पे, यहाँ पे। कहता ठीक है, हाउ मच आर यू गेटिंग, मैंने कहा 10,000 पर ईच। कहता यू गिव मी 5। और उस टाइम को लगा ये साला कितना लालची है, इतना लालची इंसान है, काम मैं करूँ और 5,000 ये मांग रहा है 50%। मेरे उस टाइम मेरा मेंटर था, तो मैंने उस टाइम तो बोला कि लेट मी थिंक, मैंने अपने मेंटर को फ़ोन किया, उसने कहा ठीक है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मैंने कहा ओके। उसने बोला 50% of $1 million is more than 100% of $100,000। उस टाइम कुछ समझ में आ पाएगा। सो आई वेंट। अब क्योंकि वो स्पीकर इज मेकिंग मनी
he gave me extra time. He convinced others कि आपको buy करना चाहिए. So I sold more. That's how you created distribution. That's how I created distribution. And that is how I bought and sold 77 properties in 1 year. You can't do one by one. Yeah. और कुछ मैंने ये की थी, कुछ रेंट टू ओन की थी, कुछ रेंटल्स की थी, कुछ फ्लिप्स की थी, और कुछ ऐसे की थी जो मैंने आपको बताया अभी. तो उसमें मेरा क्या होता था कि एवरी ट्रांजैक्शन, एवरी डील, एवरी फ्लिप वाज माय मनी. That's all I cared about. I made $980,000 in 12 months. It's incredible. मेरे आज तक मेरे को ऐसा लगता है कि I can't believe that happened. है ना? मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आई और बहुत सिंपल चीज़ है जो जी. द मोर यूर क्लोजर टू द राइट पीपल, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है Yes. जिसको आप यूज़ करके अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हो इवन विद नो मनी, Correct. एंड देन यू सेल इट एंड डिस्ट्रीब्यूट एट स्केल. That's right. rather than selling it one by one, you sell it in a scalable manner. कि 5 प्रॉपर्टीज एक साथ दे दी किसी को, और इवन इफ यू आर सेलिंग वन बट यू सेलिंग इट इन सच अ प्राइस कि आपका वो पूरे साल का आपका रिटर्न दे जाएगा आपको. हो सकता है. बट ये तो बहुत सिंपल है. I know. अब मेरा क्वेश्चन इस पे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यार कौन सी प्रॉपर्टी में डिस्ट्रेस है, कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो हमें बिलो मार्केट मिल जाएगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इन दिस इकोनॉमी इज़ द रियल पावर. मेरे पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो मैं ही स्पॉट कर पाऊंगा ऐसी क्रेजी अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज जो रियलिटी में बहुत अच्छे दाम पे मिलनी चाहिए बट मुझे सस्ते में मिल रही है. मैं अपनी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क कैसे इस्टेब्लिश करूं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा. आई विल गिव यू द आइडिया. आइडिया इज, अगर आपके सिटी में कोई रियल एस्टेट इवेंट हो रहा है या कोई ऐसा इन्वेस्टर्स इवेंट हो रहा है जिसमें मैं आता हूँ यहाँ पे जैसे, तो वो सिर्फ मेरे को देखने नहीं आते हैं, बट दे ऑल्सो कैन कम बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी अदर इन्वेस्टर्स, अदर बिल्डर्स, अदर collaborators in there. उन ट्रेनिंग्स में आपको जाना है if you have the opportunity to eat with the top people. ठीक है ना? So collaborate करने का मतलब first है वो ये, you break bread with people. You don't say कि भाई हाँ आप मिले मेरे से ये ले लो. आपको ये करना चाहिए वहाँ पे कि अरे आप यहाँ पे क्यों आए हो? Tell me what brought you here. Who are you? What you do? उनसे पूछो कि आप क्या हैं, क्या करते हैं, किस लिए आए हो. And then you sit with them and eat lunch, dinner, breakfast, whatever जो अवेलेबल है. और अगर वो जो इन्फ्लुएंसर है, जो स्पीकर है, जो मेंटोर है, वो है, ही ब्रिंग्स दीज पावरफुल पीपल टुगेदर. एंड देन क्या होता है, उनको मैं जब सिखाता हूँ स्टेज से कि यू शुड सेल प्रॉपर्टीज बिलो मार्केट वैल्यू, बिल्डर को भी वो भी सीख रहा है, इन्वेस्टर भी सीख रहा है. अब दोनों सीख रहे हैं. अब क्या सबसे बड़ी बात है? सबसे बड़ी बात है जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो बोलते याद है हमने उसका सीखा था, मैं वो करना चाहता हूँ. तो दो टाइप ऑफ मोटिवेटेड सेलर्स हैं. एक तो रेगुलर पीपल, एक बिल्डर्स. बिल्डर्स क्यों? बिल्डर्स जब वो शुरू करते हैं और जब वो एंड करते हैं, दोज आर द अपॉर्चुनिटीज. समझो अगर आप बिल्डर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, आपके पास पहले होंगे आपकी फैमिली, आपके इन्वेस्टर्स और आपके फ्रेंड्स. उनके फिर जो प्रीवियस क्लाइंट्स हैं उनको फ़ोन किया जाता है कि भाई 1 करोड़ में हम शुरू करेंगे, आपको हम 70 में दे रहे हैं, 60 में दे रहे हैं, किसी को 50% ठीक है ना. जब आप लेने जाओगे तो बोलेंगे कि 1 करोड़ का 1.1 करोड़ का है, आपको 1 करोड़ का मिलेगा. तो आपको लगेगा कि मेरे को बेटर प्राइस मिल रही है, पर ये नहीं बताएंगे आपको कि 60 में भी बिका है. ओके, सो यहाँ पे आने का होता है, यू हैव टू नो द बिल्डर्स, यू हैव टू नो. हाउ डू यू नो देम? यू गो वेयर दे आर. प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि इस बिल्डिंग में और ये बिल्डिंग में क्या फ़र्क है. इस बिल्डिंग का 1 करोड़ का फ्लैट और इस बिल्डिंग का 1 करोड़ का फ्लैट सेम है कि डिफरेंट है. फिर अगर ये बिल्डिंग 1 करोड़ का नया है तो ये अगर 90 का बेच रहे हैं, तो क्या 10 लाख डालना पड़ेगा इसमें? नहीं, आपको 90 लाख से फिर बोलना है कि मेरे को 70 में दो, तब मैं 10 डालूंगा, तब मेरे को 80 में पड़ेगा. देन इट्स गुड डील. सो ये सीखना पड़ता है. और ये सीखने के लिए सिर्फ कभी कभी एक कोर्स, जैसे मैंने एक कोर्स लिया था, वन कोर्स कैन चेंज द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस. और जब आपको कोई इंसान मिलता है, रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट प्रॉपर्टीज, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स विद द प्रॉपर्टीज. क्यों? एक बार जैसे मेरे इनर सर्कल लोग हैं मेरी क्लब के, वी बाय होलसेल. वी बाय होलसेल. होलसेल का मतलब क्या? क्वांटिफाई करो. होलसेल का मतलब है कि ये प्राइस इतने की सबको मिलेगी, हमको इतने में मिल रही है. सिंपल. अच्छा. जैसे आप जाते हो मॉल में या दुकान में, आपको ये 100% पता है कि उस दुकानदार ने वो चीज़ सस्ते मिली है. हाँ. तभी आपको बेच रहा है. बिल्कुल. अब वो कितने में ली है, 20%, 30%, 50%, कितना डिफरेंस है, वो अलग चीज़ है. वो ये क्योंकि वो हो सकता है वो आप ज़मीन पे बेच रहे हो सकता है मॉल में बेच रहे हो सकता है 5 स्टार में बेच रहे हो. क्वालिटी के साथ किसी में 10%, किसी में 50%, किसी में 100%.
रियल स्टेट में भी ऐसे होता है, रियल स्टेट में ऐसा होता है। तो लोग क्या करते हैं जो रियल एस्टेट इन्वेस्ट करते हैं, दे गो टू अ मॉल, और मॉल में बड़ी साइन लगी होती है 20% ऑफ, तो वो सोचते हैं वाह आज 25, और उनको चाहिए भी नहीं होती जो चीज़ वो ले लेते हैं, पर उनको ये नहीं मालूम जो बेच रहा है उसने 50% डिस्काउंट पे दिया है। राइट। सो होलसेल मीन्स इनसाइडर। अब बात ये आती है ना, हाउ डू यू बिकम अ पार्ट ऑफ इनर सर्कल? अगर मुझे इन्वेस्टर चाहिए और वो इन्वेस्टर है, इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा आपको अच्छा पैसे लगाने हैं, अरे मेरा प्रोजेक्ट देखो कितना बड़ा है, कितना अच्छा है, क्या है ये है वो तो सब करेंगे, यू डू द रिवर्स, यू से अच्छा आपको बस और बताइए अभी तक क्यों नहीं किया आपने, क्या किया, व्हाट्स द इशू, क्यों नहीं लिया, ओ मेरे को ये सही लोग नहीं मिले, मेरे को प्रोजेक्ट सही नहीं मिला, मेरे को रिस्क करना चाहिए, ठीक है और बताओ। फिर मैं उनके क्या कहता था, मैं कहता था इफ आई फाइंड दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी आर यू इंटरेस्टेड, ना कि एम आई सेलिंग यू, आई विल सेल यू, इन फैक्ट मैं उनको जाता था ना, मैं कहता मेरे पास अभी कुछ नहीं है, बट इफ आई फाइंड इट, बिकॉज मेरे काफ़ी कनेक्शंस हैं, इफ आई फाइंड इट, क्या मैं बता सकता हूँ आपको। दूसरा ये था जब शुरू में लोग कहते थे आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स, मेरे पास कोई इन्वेस्टर्स है ही नहीं इन द बिगिनिंग, तो हियर्स द थिंग, इफ आई फाइंड इन्वेस्टर्स, इफ इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट, शुड आई कनेक्ट यू टू दैट पर्सन? नोबडी सेज नो, कोई नहीं बोलेगा नहीं। सो यू कम फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सर्विंग, बिकॉज इवेंचुअली वो क्या कहेंगे, व्हाट डू यू डू, आपको क्या चाहिए, आप क्या करते हो। See, when somebody asks, everything is different. Nobody wants to be sold, but they want to buy. Nobody wants to be sold, but they want to buy. So जब लोग salesmen होते हैं ना, people run away from them. But then if you set it up in a way कि आपको चाहिए तो आओ मेरे पास। But then मेरा question ये है, दुनिया का सबसे बड़ा business show is called Shark Tank. यहाँ तो फिर भी real estate है ना, वहां तो एक आइडिया है, 100% द मनी कम्स टू दिस पर्सन, 100% प्लस उनका इन्फ्लुएंस, तो जब वो हो सकता है, एंड दिस इज द टॉप बिजनेस शो ऑन द प्लैनेट, कहीं पे भी जाओ। तो रियल स्टेट में भी क्या होता है कि बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर गुड डील, आई एम एन इन्वेस्टर, मेरे पास वो पॉडकास्टर आएगा, बोलेगा कि आपको इस एरिया में, मतलब ही विल एस्टैब्लिश दैट कि मेरे को ऐसा चाहिए जिसको कम पैसे में अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, एंड देन आई डू व्हाट आई कॉल, वो चीज़ करता हूँ मैं, ए इन्फॉर्मेशन पैकेज, मुँह से नहीं बात करते हैं हम, दिखाते हैं, उनकी फ़ोटो लगाते हैं, देन आई डू ए प्रोफॉर्मा। अब प्रोफॉर्मा मीन्स कि भाई ये इतने की बाइक की है, उसमें इतना पैसा डालना है, और इसकी जो प्राइस इतनी है, अगर आपको फ्लिप करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा। इट्स कॉल्ड बिजनेस प्लान और इन्फॉर्मेशन पैकेज, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट, बहुत सिंपल है, पीपल कैन लर्न दैट। नॉर्मल किस रेंज के प्रॉफिट इस इंडस्ट्री में बाय बीइंग एबनॉर्मल वन कैन एक्सपेक्ट? देखिए, देयर इज ए few risks for that. Number one risk ये है कि आप कौन सी एरिया में नहीं, पहले कौन सी सिटी में ले रहे हो आप, फिर उस सिटी के कौन सी एरिया में ले रहे हो, और उस किस एरिया में उसका ग्रोथ, उसकी पॉपुलेशन, उसकी जॉब, उसकी सैलरी कितनी है उस एरिया में, है ना। वो एरिया रेंटल बेस्ड है या ओनर बेस्ड है, वो पॉश एरिया है या ऐसी एरिया है जो ब्लू कॉलर जिसको बोल सकते हो आप। नेक्स्ट, इज दैट एरिया बीइंग इम्पैक्टेड बाय गवर्नमेंट। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, एक हम सिटी लेते हैं, एक सिटी लेते हैं, जैसे नोएडा में आ रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल, मुंबई में। सो एक आपको ये देखना है कि इस सिटी के बाहर, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, आप उसको देखेंगे, और देखेंगे एक स्नेक समझो आप, अब स्नेक किस तरफ जा रहा है, इस 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 तरफ जा रहा है, और अगर इस स्नेक के हेड का आपको पहले से पता चल जाए बाय गवर्नमेंट, या किसी को गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस किया है जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, न्यूज़ में नहीं गया है, कि यहाँ पे गवर्नमेंट $100 बिलियन लगा रही है, जो भी है, एंड यू नो इट बिफोर एवरीबडी एल्स, राइट, यू बाय देयर, सो उसकी रिस्क कम हो जाएगी, बिकॉज यू नो कि यहाँ बाय करने के बदले सेम, अगर दोनों साउथ में और नॉर्थ में दोनों की पर एकड़ लैंड की प्राइस सिमिलर है, तो जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा चलो यहाँ लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ साउथ में रहता हूँ, मैं यहाँ ले लूंगा, राइट, वो तो लाइटली ले लेते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंस मोस्ट टाइम्स। या फिर जब साइन लग जाती है, लोग कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे करता हूँ, अरे भाई जब तुम्हारी साइन लग जाती है, फिर न्यूज़ में आता है, उसके बाद बाय कर रहे हो आप, तभी भी अच्छा है। बहुत अच्छी सही है, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी है ये जी। जब कोई स्टॉक सारी दुनिया खरीदने लग जाए,
तब रियलिटी में उस स्टॉक को खरीदना ही नहीं चाहिए, राइट because now everybody is already chasing it. It's already out there in the open. It's not a secret information anymore. Like people are already chasing that. सो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में एक बहुत बड़ा फर्क है. स्टॉक मार्केट में क्या है, इफ यू आर डूइंग एन आईपीओ यू कैन नॉट डू इनसाइडर ट्रेडिंग, Yeah. इट्स इलीगल एवरीवेयर. रियल एस्टेट इट्स लीगल. आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो भी आप रियल एस्टेट में पैसा बना सकते आप इनसाइडर आप मेरा क्लोज है मेंबर जो अबाउट टू लॉन्च समथिंग, कुछ हो रहा है अंदर से, ही टेल्स मी दैट्स नॉट इलीगल एंड देन आई टेल यू दैट्स नॉट इलीगल. उसमें सारे इलीगल है. हो. करेक्ट. ओके, सो रियल स्टेट में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है ना. सो रियल स्टेट इज अ गेम. इफ यू आर नॉट कनेक्टेड यू विल पे मोर एंड चांसेस आर फिर भी यू विल मेक मनी. इवन देन अगर कोई ब्लाइंडली जाके एरिया में ऐसे करता है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, सड़कें आ रही हैं, जॉब्स आ रहे हैं, पॉलिटिकली बहुत पैसा खर्च होने वाला है, इन्वेस्ट होने वाला है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जो भी. इन गोल इज मोस्ट लाइकली एनी वे यू बाय ऑलमोस्ट टुडे 5 years from now दैट रियल एस्टेट इज गोइंग टू गो अप. बाय इन, चाहे आप गोवा में बाय करो, जहाँ में अभी मैं नासिक में गया सेकंड टियर सिटी में, चाहे वहाँ बाय करो, चाहे मुंबई में, चाहे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, कहीं में. चांसेस आर कि 5 साल का अगर आपका विजन है, देन चांसेस आर 5 साल पहले जो हुआ था, उससे 5 साल जो पहले हुआ था, उससे 5 साल जो पहले हुआ था, सब वो बोल रहे थे कि महंगा हो गया, महंगा हो गया, महंगा हो गया. बट देन 5 साल बाद वही डबल ट्रिपल हो गया. कहीं नाउ 5 साल के आज के बाद डिफरेंस ये होगा कि कोई लोग ट्रिपल कर लेंगे, कोई लोग डबल कर लेंगे, और कोई लोग 10-20% पर ईयर करेंगे. ये होगा, बट इट विल गो अप मोस्ट लाइकली. सेम थिंग अभी मेरे जो काफ़ी जो रिलेटिव्स थे भी नहीं, बीच में क्या हुआ था, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, दे स्टार्टेड सेंडिंग मी मैसेजेस कि हम ये हैं और हमें गोल्ड लेना चाहिए या सिल्वर लेना चाहिए. ये 1 महीने पहले की बात है, जो सारे न्यूज़ में दौड़ रहा था, राइट. तो वो अब पूछ रहे हैं, एंड दे आर लाइक वेल नोन वेल्थी बिजनेसमैन, पर उनको पता है मैं क्या करता हूँ. सो दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई. अरे भाई, जब सब ले रहे हो तब आप पूछ रहे हो मेरे से, है ना. मेरा आंसर वही था, आपको लेना है 5 साल तक भूल जाना, यू विल बी फाइन. आज आप गोल्ड ले रहे हो, 5 साल में, 5 साल पहले गोल्ड लिया था, उससे 5 साल पहले गोल्ड लिया था, उससे 5 साल, मेजोरिटी मोस्ट लाइकली आज के 5 साल बाद आप बोलोगे यार गोल्ड महंगा है. आज का गोल्ड सस्ता पड़ेगा आपको. फिर अगर जो चीज़ आप 1 लाख में ले रहे हो, यहाँ पे चांदी या कुछ भी, 5 साल के बाद वो 1 लाख वाली चांदी आपको सस्ती लगेगी. क्योंकि आज भी अगर मैं किसी को बोलूँ कि अगर 1 लाख की चांदी है, आपको मैं 50,000 की दे रहा हूँ, दे भाग के ले लेंगे. पर वो 3-4 साल पहले नॉर्मल थी, उस टाइम उनको वो भी महंगी पड़ रही थी. करेक्ट. राइट. सो रियल स्टेट में भी ऐसा है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट एनी गुड इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा 5 साल के बाद बेटर हो गए फॉर श्योर. बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपने पेपर वर्क नहीं चेक किया ठीक से, गलत पेपर वर्क हुआ, ऐसी एरिया में लिया जहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग हो रही है, जॉब कम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कभी कुछ करेगी नहीं, मोस्ट लाइकली इवन इन दोज एरियाज 5 years from now थोड़ा गेन होगा वहाँ पे, पर होगा गेन. सो कहने का मतलब है द बेस्ट टाइम was 5, 10, 20, 50 years ago. Second best time is now. So आपको अपनी खुद की सबसे प्रॉफिटेबल डील याद है? मेरे पास यूएस में बहुत सारी थी. यूएस में, और वन दैट यू नेवर थॉट कि इतना प्रॉफिटेबल होगा, बट बहुत ही प्रॉफिटेबल डील हुई आपकी. हाँ, 2 चीज़ हैं. एक तो है ROI ज़्यादा, और दूसरा था कि ईजी. ठीक है ना, ईजी मतलब शॉक करने वाली कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है. सो शॉक ये था जब 2008 में यूएस क्रैश हुआ था. यूएस में क्या हुआ था कि $2 लाख की प्रॉपर्टी $20,000 में मिलती थी, 30,000 में मिलती थी. तो ये मेरे लिए इतना शॉकिंग था कि एक डिटैच हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस, जो ब्रिक, जो हीटिंग सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम, लाइट, $20,000 में, उस जमीन की वैल्यू से ज्यादा है वो. और लोग क्या कह रहे थे, डोंट बाय. लोग क्या बोल, क्यों? न्यूज, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव्स कह रहे थे डोंट बाय रियल एस्टेट. अब तो क्रैश हो गया रियल एस्टेट, नहीं खरीदना अभी. और मैं कहता था, मेरे को समझ में नहीं आता था लॉजिकली उस टाइम जब मैं कर रहा था. मैं सोच रहा था भगवान किसी को नहीं बताओ जो मैं कर रहा हूँ. रियली मैं अगर भगवान के पास जाता ना, भगवान ऐसा कीजिए मेरे लिए, आप हजारों मोटिवेटेड सर्वर्स मेरे पास भेज दीजिए. हाँ. और मेरे पास ऐसा कीजिए कि वो मेरे से भीख मांगे कि मेरी प्रॉपर्टी सस्ते में ले लो. हाँ. और उसको हम 100% ROI बनाए. भगवान भी नहीं दे पाता जैसे हुआ रहा था. तो क्या हो रहा था, आई वॉज बाइंग दम एट फोरक्लोज प्रॉपर्टीज, कोर्ट्स, जो लोग चाबी दे के भाग रहे थे. क्यों जा रहे थे? मैंने प्रॉपर्टी ली है 2 लाख की,
ठीक है, $2 लाख की, समझो 2 करोड़ की जो भी है। कल उसकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी की वैल्यू अब 20 लाख हो जाती है। वो बैंक फिर आपको बोलती है अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी तो 20 लाख की है, हमें पैसा वापस करो। ये भी नहीं दे सकते, बैंक उसकी प्रॉपर्टी ले लेती है। पर अब लाखों लोगों के साथ ऐसा होने लग गया। अब वो क्या करेगी बैंक? देन दे गो बैक एंड देन दे सेल इट फॉर वट एवर दे कैन गेट। सो मुझे लगा कि ये कोई मैं कोई हाई आईक्यू पर्सन नहीं हूं, व्हाई इजंट एवरीबॉडी डूइंग इट? तो क्या होता था, फोरक्लोज प्रॉपर्टी में उससे क्रैश होने से पहले वहां पे होती थी समझो 20 प्रॉपर्टीज और 200 लोग लगे हैं उसको बिड करने में, राइट? जब ये प्रॉब्लम आया ना, 500 प्रॉपर्टीज आई, 10-20 लोग बैठे हैं सिर्फ। तो हम क्या करते थे, मैं नहीं, मेरी टीम, वो जाते थे तो हम उसको बोलते थे भाई तुमको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए 500 में से, कितनी लेनी है? 10। ओके, कौन सी चाहिए? ये ठीक है, हम वो नहीं लेंगे। वो पूछते थे हम क्यों नहीं, हम कहेंगे ये। तो हम बोलते थे तुम हमारे पे बिड नहीं करो, हम तुम्हारे पे बिड नहीं करेंगे। तो बोलते थे प्रॉपर्टी प्राइस स्टार्टिंग एट 2 लाख वाली प्रॉपर्टी 20,000, हु वांट्स इट? आई वांट इट। हु? ओके 20,000, हु एल्स एनीबॉडी? किसी ने बिड नहीं किया, सोल्ड 30,000। फिर हमारी बात ऐसे बस सोल्ड करके, और वी वुड couldn't even buy, मतलब ऐसे होलसेल में आ रही थी कि हम बाय भी नहीं कर पा रहे थे इतनी सारी। सो वी डिड सो मेनी प्रॉपर्टीज लाइक दैट। कभी गए 10 लिए, कभी 2 लिए, कभी 5 लिए, 50 ले लिए। फिर उसको क्या किया हमने? वी स्पेंड $5,000 to $10,000 फिक्सिंग them, and the only formula was to sell it for 100% ROI within 3 to 6 months. 100%। इसका मतलब है अगर हमें 25 या 30 हज़ार की मिली है तो 60,000 में बेचनी है उसको। We were making 100% ROI. It was like printing money. It was like unbelievable. That opportunity, not like that, is starting right now in US and Canada because property prices have come down. ठीक है ना? इंडिया में भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं? नहीं, वैसी नहीं है अभी। पर जब इंडिया में क्रैश होगा वो टेम्पररी होगा, just like gold and whatever. That's a buying opportunity. आपको क्या लगता है कब हो सकता है ऐसा इंडिया में क्रैश? I would say 6 to 12 months, वो भी tied to US, क्योंकि US कुछ भी पहले आप they lead this, वो right? वहाँ होता है, यहाँ से 6 महीने 12 महीने लगते हैं उसको यहाँ आने में। So पर आपको buy करनी चाहिए if it produce good cash flow today, you buy it below market value, then you should buy it anytime. पर जब crash होगा then you can get a better ROI. मुझे एक बात बताओ कि आपने कमेलियास के बारे में बहुत सुना होगा, DLF कमेलियास, राइट? इतने फेमस टॉप के लोग ज़्यादातर वहाँ पे घर खरीदते हैं, चाहे अश्नीर ग्रोवर बोल लो, पीयूष बंसल बोल लो, ऑल ऑफ द सेलेब्स, ऑल ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स, उनको वहाँ घर लेना है। मतलब 150 करोड़ 100 करोड़ का घर है वो यूजुअली। रियलिटी क्या है उसकी? लाइक डू दे बाय इट क्योंकि वो घर की रियल वैल्यू उतनी है, और डू दे बाय इट फॉर सोशल स्टेटस या सर्कल्स की वजह से, नेटवर्क की वजह से? It's a circle. Because क्या होता है कि जैसे हॉलीवुड में मतलब हॉलीवुड is basically in mountains and all the actors live there. 100 करोड़, 100 million, $200 million, this and that. अब मैं जॉन ट्रेवोल्टा हूँ, अभी मैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हूँ, सिल्वेस्टर स्टैलोन हूँ, ये somebody well known singer हूँ, जो भी है। If I don't buy there, then people will judge based on कि रहता कहाँ पे है। So अगर एक एक्टर 30 million, 40 million, $50 million लेता है एक मूवी का, एंड दूसरा एक्टर सिमिलर लेता है, और ये एक्टर अननोन जगह पे रहता है और ये एक्टर हॉलीवुड में रहता है, देन दे गेट मोर पब्लिसिटी, पीपल टॉक मोर अबाउट देम। आसपास के जो लोग हैं नेटवर्किंग हिसाब से वो भी बेटर हैं। प्रोड्यूसर्स रिस्पेक्ट देम मोर, जो प्रोड्यूस करते हैं। मीडिया रन्स अराउंड विथ देयर कैमरास कि भाई थोड़ा एक झलक मिल जाए, बात है वगैरह। सो इट्स ऑल अबाउट the relationships, connections, areas, plus a little bit of ego. कि भाई हम यहाँ रहते हैं, this is who I am. भाई तुम मेरा नाम ले लो, हॉलीवुड लिख दो, चिट्ठी पहुँच जाएगी वहाँ पे। You know, ये यहाँ रहता है। उसको जो मेल मैन भी होगा ना, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहाँ पे जाना है, उसको पता है इसका घर यहाँ पे है, क्योंकि कितनी बार वो जा चुका है, कितनी लोगों को बता चुका है। वो मेलमैन भी जब घर जाएगा ना, बोलेगा आज मैं इसके घर गया था, उसका या तो अपने फैमिली को बताएगा। ये सोशल मीडिया वाले जाएंगे। हम जब विजिट करने जाते हैं हॉलीवुड, वहाँ पे एक टूर होता है, सब लोग उसकी अरे माइकल जैक्सन, अरे दिस एंड दैट। इवन वी जज द हाउस बाय इट्स कवर। मुझे आपने अपनी प्रॉफिटेबल डील के बारे में तो बता दिया, दैट्स अमेजिंग। बट कोई ऐसी डील, स्पेशली इफ यू कैन टेल मी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें,
रिस्कीएस्ट डील जो आपको लगा यार यहाँ तो मैं ख़त्म होने वाला हूँ, मतलब इट्स समथिंग विच मैंने क्यों गलत रिस्क ले लिया ये, और फिर फाइनली यू स्टिल मेड प्रॉफिट आउट ऑफ इट? पहली बात तो यह है कि एनी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, लूजिंग मनी इज पॉसिबिलिटी, एंड इवन इफ यू आर वेल कनेक्टेड, इवन इफ यू आपने कम प्राइस में लिया है, इवन इट कुड गो डाउन. अगेन एग्जांपल ये सिंपल है कि जब 2008 की क्रैश हुआ था, आई लॉस्ट लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज उससे पहले जो बाय किए they were different price. So उस टाइम हुआ था कि भाई अरे how can I lose everything, how can I lose money and all that stuff. पर उस टाइम मेरे पास मेंटोर था, तो उसने बोला कि जो हो गया सो हो गया, but there's an opportunity for next 3 to 5 years. It took me some time to understand that, क्योंकि मीडिया ये वो सब नेगेटिव बात कर रहे थे, कि यूनाइटेड स्टेट्स फिनिश, रियल स्टेट इज फिनिश एंड ऑल दैट. तो कुछ हम भी सोचना शुरू कर देते हैं, पर ही kept me on track. He said no, it's not possible. जब भी क्रैश हुआ है, it always goes up, चाहे 2 साल लगे या 5 साल लगे. बट मुझे पता कैसे लगेगा? जैसे बहुत लोगों को ना ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती है कि यार अब यहाँ पे इंडिया में ये होने वाला है, यूएस में क्रैश होने वाला है. आई थिंक वही बात होगी जो हमने स्टार्टिंग में की थी कि घूम फिर के द मोर यू आर कनेक्टेड इन द इकोसिस्टम, द मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव. सही बात है. और ये भी है कि अगर मेरे को, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको. माई फ्रेंड जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं, रिच डैड पुअर डैड, since 20 years ago, before that I read his book Rich Dad Poor Dad. So मेरा था कि मैं उनके साथ मिलूं, number 1. Number 2, I want him to know my name. Number 3, I want to share stage with him. Number 4, I want to collaborate with him. Number 5, I want to become his friend. This is the stages of anybody you can do. So आपका आंसर ये है कि मेरा फ्रेंड रॉबर्ट एलन, सो दिस इज रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबर्ट एलन became my friend. So Robert Kiyosaki was speaking in Tokyo, Japan. 9,000 people. So जब मेरे को पता चला, मैं जापान गया नहीं हूँ. दूसरी ये है कि this would be a great idea if I can share stage with Robert Kiyosaki, so I can meet him backstage. पहला था कि meet him backstage. Second was whatever happens, 9,000 people. That was the biggest and the first time some stage would come. So मैं करूँ क्या? And same thing goes back to real estate. मैंने पहले स्टोरी कंप्लीट करो. रॉबर्ट एलन को मैंने फ़ोन किया. हाँ. मैंने कहा कि I know you're going there. You and Robert Kiyosaki is there. I said, is there any way I would appreciate it if I can be on that stage? So he said, let me get back to you. 2 दिन 3 दिन कुछ नहीं आया. Finally he called me back. कहता मैंने इवेंट प्रोड्यूसर से बात की, उनको बोला है कि that you're my friend and they need to have you on the stage, and they said yes. मैंने कहा wow. So to answer your question, either you are part of the inner circle or you know somebody who can get you there. So मेरे को कियोसाकी के पास जाना था. Robert Allen is my friend. I cannot go directly to him, so I go here. Same thing. अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास connections नहीं है. You go to, like if you're a member of my club, again I bring this up again. It's very important. अगर मैं आपको जानता हूँ and let's say you paid me a fee, then मेरा obligation होता है कि I give you benefit for that fee. So one of the benefit would be कि जरूरी नहीं है कि आप उनको directly जानो. You know them indirectly through me. And the benefit जो आएगा ना मेरे through would be almost the same as if I know them. So it's not only कि भाई हम बैठ के ये करें वो करें और उसके साथ खाना खाएं, blah, blah, blah. अगर वो कर सकते हैं, that's good. That's the best. The second best is कि अगर आप ऐसे इंसान को जानते हैं जो उनको जानते हैं, then that works too. फिर क्या हुआ? आपने स्टेज शेयर किया? Then I went there. और पहले तो बहुत डर लगा क्योंकि I looked at it, ऐसा स्टेडियम देख के आदमी कहता मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ किसी को, राइट? और इतनी सारी लाइटें मुंह. And that was also the first time where none of them spoke English. अच्छा. So अब क्या है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेटर है. बहुत बुरा हुआ मेरे शुरू में. क्या हुआ? मैंने I told the joke. 9,000 लोगों में से कोई नहीं हंसा. Then for 15 seconds later पूरा स्टेडियम हंसा. Because then she has to say it, right? वो मैं भूल गया था. समझे ना? So ये हुआ था. But then I went there and I said to Robert Allen, can I see him backstage? Robert Kiyosaki. He goes, yeah, no problem. And Robert Allen ने क्या बोला? This is my friend. Sunil Tulsiani. He runs a big club in Canada. And I said, I know him. So I shook his hand and I said, I've been following you. I saw you in New York City. I saw you in Toronto. I love your book, this and that. And someday I would love to invite you to Toronto on my stage. This is how it started. Then he came to my stage, and then
फिर मेरी उसके साथ कुछ दोस्ती हुई. Then उसके बाद जब मेरी दोस्ती हुई, then I brought him to India. But what made him become your friend? See, all of these people. Like everybody, let me put it in this way. सब कोई रॉबर्ट कायोसाकी के फ्रेंड बनना चाहेंगे, बट रॉबर्ट विल डिसाइड कि मेरे को किससे फ्रेंडशिप करनी है, राइट? अब क्या ऐसा उनको आपकी फ्रेंडशिप में आके या इनर सर्कल में आके उनको क्या मिलेगा कि वो बेनिफिट ले पाए उसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई लाइक इट, आई लव इट. इनफैक्ट ये मास्टर क्लास बन रही है, जो कि लोग इफ दे गेट इट, इट्स गोना चेंज देयर लाइफ. मैंने क्या किया था 20 साल पहले, सब लोगों के नाम लिख लिए थे जिनके साथ जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनकी किताबें पढ़ता हूँ, जिनकी मैं पिक्चरें देखता हूँ, मूवीज देखता हूँ. मैंने कहा कि वन डे आई विल मीट देम, और आई विल राइट बुक विद देम, और आई विल कोलैबोरेट विद देम, और राइट स्टेज विद, एंड आई विल इवन बिकम फ्रेंड्स विद देम. मैंने सारे नाम लिख लिए. 20 साल पहले मेरे को जब कोई नहीं जानता था, ऐसे लोगों के नाम लिखना, टोनी रॉबिन्स, ग्रैंट कार्डोन, रॉबर्ट कियोसाकी, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ये वो, आई हैड नो आइडिया कि वो मेरे साथ क्यों करेंगे. ना ही कोई प्लान थी, ना ही मैं कोई नथिंग. बट मोर देन 90% has come true in 20 years. So I tell you why. I talk about concept of lose-win scenario. Lose-win scenario. Lose-win क्या? Win-win scenario सब बातें करते हैं कि भाई we both should win. But win-win scenario comes with almost same level, right? But if you're going after somebody here and I'm here, you cannot do win-win. These people don't see you as a win. ठीक है ना? So you create what I call a lose. I have to lose, they have to win. So क्या होता है? मैं example देता हूँ आपको. Robert Allen जो मेरा mentor, first mentor, and he's the turning point of my life after police force जब छोड़ी तो उनके course ने ही changed my life, right? I kept sending him messages. My team kept sending him messages, or his team. My name is Sunil. I know this is what happened, and I love to meet you. This and that. कोई messages नहीं आए. तो एक बार हम event में गए, and उस event में Robert Allen थे वहाँ पे, और कम से कम 200-300 लोग, पता नहीं कितने लोग थे. And I can't get to him because पीछे तो जा नहीं सकता, मुझसे मिलने मना कर रहे हैं. So then during the break time, जब वो टाइम बातें कर रहे हैं तो सबसे बातें कर रहे हैं, right? And how do I do it? So this is what a lose-win scenario is. मैं गया उनके पास, एक स्टिकी नोट, येलो स्टिकी नोट होती है ना जो, वो उस पर लिखा, आई सेड आई कैन पुट 500 पीपल इन द रूम, एंड आई पुट डाउन क्वेश्चन, इंटरेस्टेड क्वेश्चन मार्क. जबकि मेरे को कभी भी मैंने कोई इवेंट नहीं किया है, किसी को कभी मैंने प्रोड्यूस नहीं किया इवेंट, बट आई न्यू ही वन स्टेजेस इन टोरंटो, एंड ही इज नॉट फ्रॉम टोरंटो, एंड ही इज हियर इन टोरंटो, बट नाउ देयर इज 200-300 पीपल, आई कैन पुट 500 पीपल, आई पुट 0 बिफोर. आई हैव नो आइडिया. सो मैं जब लोग उनसे बातें करते, आई लव यू, दिस एंड दैट, किताबें, मैं सीधा जाके बस उसको येलो स्टिकी दी, एंड आई स्लोली बैक्ड अप सो ही कैन स्टिल सी मी, बट आई बैक्ड अप, एंड ही रेड द नोट, ही लुक्ड एट मी, एंड उस असिस्टेंट को बोला. So his assistant came to me and said, you could put 500 people in the room? I said, yeah. He goes, okay. उस दिन मेरी शाम को उनसे मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा कि you can produce event? मैंने कहा, yeah. You say it like there's no doubt, like nothing can stop. अब मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट है तो मैं करूँगा. सो देन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इवेंट मैंने किया, और वही हुआ. पहले कुछ दिन तो 1-2 महीना, मैंने 3 महीने का उनसे टाइम दिया. विल डू इट इन 3.5 months. पहले 1-2 महीने तो मेरे को लगा कैसे भरूँगा, क्या करूँगा. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई कोलैबोरेटेड विद पीपल. किसी को बोला कि डू यू वांट टू शेयर स्टेज विद रॉबर्ट एलन. मैंने ना क्या मैं गया उसके पास, इन्फ्लुएंसर के पास. मैंने कहा, डू यू वांट टू शेयर स्टेज विद रॉबर्ट एलन. दे सेड यस. आई सेड ओके, लेट्स डू, कैन यू सेंड एन ईमेल out to your entire list about this event? They said yes. दूसरे को बोला थी. तो कुछ लोगों के साथ ऐसे करके they helped me fill the room, है ना. And I had more than 500 people. Robert Allen को मैंने बोला कि if you're coming, please let me know. I will pick you up at the airport. Secret number 2. If you don't have their cell phone number, they're not your friends. ठीक है ना. So मैंने एक अच्छी सी कार रेंट की, and I picked them up at the airport, and then I said, secret number 3. You eat with them. So I would say to them, it's a long flight. I know a good restaurant. Would you like to go? So they said yes. So then I took them there. So number 4 is you must start with spending time. If you don't spend time, guarantee they will not know you. Guarantee. जैसे आपने बोला ना कि why Robert Kiyosaki will do it. The reason why Robert Kiyosaki will not meet people, because लोग उसके साथ time ही नहीं बिता पाएंगे. So you have to figure out how to spend time with them, how to eat with them, how to give value to them. Most लोग जो मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं मेरे को दो. What I did was I said, what can I do for you? Lose-win scenario. So जब वो आए, he ate with me day before. We planned together. I said, tomorrow this is what's happening. I'm expecting these many people. And उसको
उसने सोचा कि 500 के बदले अगर 200 भी आए तो भी चलेगा। चलेगा। जब वो आया देखा 500 लोग हैं, he was very happy, and then I introduced him like he was अमिताभ बच्चन कि ये मेरा मेंटोर है, इसने ये किया। I gave him so much value. So जब क्या होता है कि he felt like superstar, not me. So what happened was now it's emotional connection. फिर we did some business together where he made money. I made money, he made money. ठीक है ना? Then we became friends. That's an example of that. So starting point ये होना चाहिए, how can I meet him? How can I spend time with him? How can I eat with him? How can I do business with him? And it all starts with you losing, them winning. Absolutely. Amazing. I think we have moved बहुत ज़्यादा हमने इस पे समय बिता दिया. So thank you for being here. You're welcome. I love it. Every time I do an episode with you, it's crazy, power packed, Thank you. full of insights, full of wisdom at the end of it. So thank you for being here. You're welcome. Thank you for having me. Thank you.